तुमने डोरेमोन तो देखा ही होगा, जहाँ पे डोरेमोन फ्यूचर से आता है नोबिता के पास और अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट से उसकी मदद करता है। पर इमेजिन करो, डोरेमोन की मदद करने के बाद भी नोबिता स्कूल में बुली होता है हमेशा। जियान और सुनियो उसको हमेशा मारते रहते हैं। डेगिसुगी अपनी पढ़ाई के मामले में उसे नीचा दिखाता है और शिजुका शिजुका उसे भाव भी नहीं देती और डिस्कस्टिंग बोल के उसको भगा देती है। एंड जब वो पिटा हुआ होकर थका हारा घर पे आता है तो डोरेमोन उसे चेयर अप करता है और डोरेमोन से एक गन गैजेट मांगता है और अपने आप को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देता है। कितना डिप्रेसिंग साउंड करता है। ताकोपिन ओरिजिन सीन हमें ये बताती है कि जब इंसान अपने आप से ओवर यूज हो जाता है तो वो अपनी खुद की ही जान ले लेता है। ये स्टोरी कोई स्टोरी नहीं है जहाँ पर लूफी या फिर नारुतो अगर हमें समझाए, जहाँ वो तुम्हें खुश करेंगे। ये कड़वा सच है, जहाँ जब तक तुम खुद को नहीं मिटा देते लोग तुम्हें मिटा देंगे। खैर, बात करते हैं इसकी स्टोरी की, जहाँ पे दो कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है। फर्स्ट, एक ऑक्टोपस टाइप क्रिएचर जो कि हैप्पी प्लैनेट से अर्थ पर आया है हैप्पीनेस फैलाने, और उसकी मुलाकात होती है अपने सेकंड कैरेक्टर शिजुका से, जो कि इतनी डिप्रेस थी कि बस को चली रही थी कि उसका कब वक्त आएगा और वो मर जाए। एंड वो दोनों मिलते हैं और शिजुका उसका नाम ताकोबी रखती है और वो अपने गैजेट्स दिखाता है जिससे कि वो उसको हैप्पी कर सके और वो सिर्फ उसे ही खुशी करेगा। पूरे एनीमे में वो इतनी भुद्धू दिखाई गई है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। और हाँ, उसे पता भी नहीं है क्योंकि उसके प्लैनेट में सब हैप्पी रहते थे और उनका काम था दूसरे प्लैनेट पर जाकर सबको हैप्पी करना। उसे ये इमोशन वगैरह कुछ नहीं पता थे कि रोना क्या होता है, मरना क्या होता है, वो उसे अब पता चलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो उसे खुश नहीं कर पाता। जब जब शिजुका उसके साथ रहती है तो वो खुश रहती है, और रहे भी क्यों ना। हमारी लाइफ में कई जन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम खुश रहते हैं, जिससे कि अपन अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने फ्यूचर्स, अपने थॉट्स, अपने आगे की लाइफ का पर्पस, ये सब शेयर करते हैं। मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने दोस्तों को कॉल करके अपने पूरे दिन के कांड नहीं सुनाऊंगा, इस वीडियो को रिकमेंड नहीं करूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मगर फिर वही हमारे तुम्हारे चाहने से क्या होता है, जब रास्ते साथ नहीं देते और मंजिलें इंतजार करती है। अफसोस क्या करे जिंदगी पर जब उम्मीदें ही मजाक करती है। जहाँ पे ताकोपी का फ्रेंडशिप रिबन शिजुका की फांसी का फंदा बन जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस तरीके की इमोशन है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे जगाने की कोशिश करती है एंड तब उसे पता चलता है that she is dead, और वो उसके खातिर टाइम भी रिवर्स कर देती है और हर एक चीज करती है जिससे कि शिजुका की लाइफ में खुशियां है, पर कुछ भी नहीं बदलता। यहाँ तक कि वो शिजुका बनकर मरीना से मिलने जाती है और उसे मनाने जाती है, पर अब तुम सोच रहे होगे कि बुली तो हर कोई होता है, पर लेकिन इतना बुरा भी कि वो तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसे हर वक्त परेशान करो, उसका जीना हराम कर दो, उसका सांस लेना मुश्किल कर दो, और अगर इतना भी चैन नहीं आया स्कूल में तो बाहर जाकर उसके डॉगी को उससे अलग कर दो। क्यों? अब यहाँ पे मरीना की भी स्टोरी जानो, जहाँ पे एक तरीके से ये दोनों बहन हुई, क्योंकि शिजुका की मॉम का रिलेशन मरीना के फादर के साथ था, जहाँ पर मरीना का इतना रूड बिहेवियर होना जस्टिफाई करता है कि उसकी मॉम कहाँ से गुजरी थी। वो अभी तक उस सीन से बाहर नहीं आ पाई है और इसके कारण वो अपनी बच्ची पर ध्यान भी नहीं देती, उसे इग्नोर करती है जैसे कि वो किसी दूसरे की औलाद हो। पर मरीना अपनी माँ का साथ चाहती थी जो कि उसे नहीं मिल रहा था। उसे नहीं पता था कि इस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपने दर्द को तो बढ़ा ही रही थी, पर लेकिन वो दूसरों को भी दर्द दे रही थी। और इस टाइम पर ताकोपी एक बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल उठाती है कि कोई भी इंसान सीधा साधा अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। वो सुना है ना, विलन्स नॉट बॉर्न, दे आर मेड। पर मेरी बात मानो तो ये सब गलत है ना। मैं किसी आर्ट को गलत नहीं ठहरा रहा, ये तो हमें दिखाने के लिए है कि इंसान होते कैसे हैं। मैं तो इस सिस्टम को दोष दे रहा हूँ, जहाँ इसके 2 एपिसोड ने तबाही मचा रखी है। मेरे खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी, और इसकी मांगा पढ़ते वक्त तो तुम भी रो दोगे। और जैसा कि मैंने कहा, मैं इतना रो रहा था शिजुका के सुसाइड पर, और मैं इतना खुश था मरीना की मरने पर जितना मैं खुश था उससे ज्यादा शिजुका खुश थी। उसे लगता था कि वो फ्री हो गई है। वो ताकोबी को थैंक यू बोलती है कि तुमने कितना बढ़िया काम करा है। जहाँ पर सीन ये था कि मरीना अपना गुस्सा शिजुका पे उतार रही थी और पीछे से ताकोबी आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, पर लेकिन वो जोर जोर से इस मरीना के आगे आ जाती है और वो अपना कैमरा, जैसे कि वो प्रेजेंट रिवर्स कर सकती है, उसी से ही मरीना को ठोक देती है, जिससे कि वो भी मर गई और उसका कैमरा भी काम नहीं कर रहा। एक क्रिएचर जो कि खुशियां फैलाता है, उसने एक लड़की की मदद करने के लिए, उसे खुश करने के लिए अपने हुसूल तोड़कर अनजाने में उस बुली करने वाले की जान ले ली। उस टाइम पे उसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये हुआ क्या, पर लेकिन शिजुका इतनी खुश थी कि उसे एक नई लाइफ मिल चुकी है जहाँ उसे कोई बुली करने वाला नहीं होगा। उसने अपनी जिंदगी की सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी, उसे वक्त थी, और वो उसे रोते हुए कहती है कि थैंक यू उसे मारने के लिए, मैं भी खुश था। पर हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अभी इसके 4 एपिसोड बाकी है और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और अगर तुमने अभी तक इसे नहीं देखा तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देखना। और जिसने देख लिया वो अपने ओपिनियंस कमेंट से बताना, और ये भी कि तुम्हें मेरा डिसीजन कैसा लगा। एंड देखते रहना एनिमे फ्रीक।